मुकद्दर बिलग्रामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देख देख के जले कि हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पाई थे, वही मौलाना बैठ बैठ के गियर आग कैसे लेके जाते जले। तो एक दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामती का बैठा के रुपया काहे दे? तो कहने रे ये दीन के रहबर हैं, मौलाना हैं। हिजड़ा कहते मौलवी मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी पहने, मौलाना मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़वा कहे हमका इजाजत दो। अब भाई पूछबे को बात ना बताए पे किन पूछो। तो हिजड़ा कहते मौलाना बताओ। कहे ना बोल। हिजड़ा कहे मौलाना ही बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने, अरे नमाज रोजा पूछा तो मौलाना बताई दी थी, और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा हम गुरगुट्टा तकरीर करे आए ना सवेरे जे खन्नापुर वाले पूछे कि गुरगुट्टा के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम ये कहे तकरीर करे गए रहन कि वहाँ गुरगुट्टा ना पे गए रहा और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना सट। तो मौलाना कहते हैं और कोई दूसरा सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं? अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। हिजड़वा का भगावे ग्रह है कोई सूरत से। अब मौलाना और परेशान। कहीं और कोई सवाल है? कहीं नहीं एक और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? अब बताओ मौलवी जनगणना कर रहे थे और पूरी दुनिया की बात। अरे एक गिराम सभा के रोहे तो हो सके थे कोई से पूछ पाछ के बताए दें, और पूरी दुनिया। मौलाना कहते हैं और कुछ? कहें बस यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलवी हो तो कुछ बतावत कि नहीं बताओ, फर्जी नजराना ले जात रहे तुम्हारी। मौलाना कहे, बादशाह ने कहा अरे जब तू मौलाना नहीं रहा तब कहे रुपया ले जात रहे? कहा जाओ अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। अब मौलाना बेचारे घरे आए। अब कोई किताब की बात हो तो किताब उल्टे बिल्टे, अब खुद ही उल्टे बिल्टे पड़े बिस्तर पर। सोचे कि अब तो परसों फांसी हुई करी, बताए मिली ना। सुबह हुए तो मौलाना साहब का जो धोबी कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया। दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना दरवाज़ा खोले। धोबी ने सलाम किया, मौलाना ने जवाब दिया। धोबी ने कपड़ा पकड़ाया लेकिन मौलाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा हजरत क्या बात है? कहा कोई बात नहीं। नहीं कुछ बताओ, लगत है परेशान हो आप। कहने अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझा हुआ। धोबी ने कहा क्या किया है? कहा जाओ अपन काम करो, हमका तंग न करो। धोबी ने कहा अरे बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी? कहा बस। कहा आपने क्या बताया? मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा तो बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उसे मैं उलझन में पड़ा हुआ हूँ, किसी किताब की बात है नहीं, करूं क्या? तो धोबी ने कहा बस आप जाइए आराम करिए, और परसों जब जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इसको तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? तो धोबेवा कहे समय पता है। बादशाह मौलाना ने कहा बताओ क्या बताओगे? कहीं यहाँ नहीं बताएंगे वही बताएंगे। मौलाना कहीं सही बता रहे, ऐसे है तो परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे, नहीं भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे हुआ चले जाए फोकट में हमार काम तमाम हो जाए रे। धोबेवा कहे साहब घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया, मौलाना को तसल्ली हुई। तीसरा दिन आया तो मौलाना साहब वहाँ पहुँचे। हिजड़वा ताक में खड़ा रहा कि आज तो मौलाना खैरियत है नहीं।
बताए पही है ना, कोनो किताब में लिखे नहीं है सब। जैसे हिजड़ा, जैसे मौलाना पहुंचे वैसे हिजड़वा दंड से आके खड़ा हो गया। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना का बैठ उधर। इतनी जोर से मौलाना ने डांटा, हिजड़वा हड़बड़ाएगा, उधर बैठ। हिजड़ा गवा बैठा। मौलाना ने कहा सुन, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा, अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोटा वोटा लेके वहां पहुंचा। जब बादशाह के दरबार के सामने गधा खड़ा किया और गधे पर खुद इजाजत मांगी, तो जब इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लागू। लोगों ने डांटा, कहा अरे बेवकूफ, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आने का मौका नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। कहने में गधा लेके आऊंगा। जब उसे फिर मना किया गया तो उसने बादशाह से कहा हुजूर गधा लाने दीजिए, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी तो बादशाह ने इजाजत दे दिया। गधा लेके अंदर धोबी पहुंचा, उतरा, सोटा हाथ में, कहा कहाँ है जड़ा? आ गया। क्या है तेरा सवाल? तो हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? दुनिया का बताओ, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का। धोबी ने उसी सोटा से बादशाह का कमरा नापना शुरू किया। जहां बादशाह बैठा था, सोटा से इधर नापा कमरा, इधर नापा, उधर नापा, नाप नूप के लावा सोटा ठड़िया दिए। सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं नहीं सही कहा था, खुदो जानत नहीं रहे साहब, लेकिन सिर्फ मौलाना का भगावे खाते। कहते नहीं नहीं यही सही है। हिजड़ा कहते नहीं नहीं, धोबी कहते नहीं अगर तुका शक शुभा है तो नाप के देख ले। अब बता दुनिया कोई नाप पाई? कहने नहीं नहीं सही कहा था, यही है। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? तो कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने अपने गधे की पूंछ को पकड़ा और पकड़कर कहता है हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो अब गधक बाल कहाँ गिन सकत रहा है? भैंसक बाल तो गिन न पाई कोई है? और जानत तो रहा नहीं। कहने नहीं सही कहा तो यही है। दुबेवा कहने शक सुबह है तो ना आप गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के गिन ले, पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही बात है, बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल तेरा क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? धोबी आंखें बंद की, गिनती गिने शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक है। फिर गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ी, फिर गिने। 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस। भाई हिजड़वा का पकड़ी से वही सोटा से पीटक शुरू की। जब हिजड़वा पीटे लाग तब हिजड़वा चिल्लान गई बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने डांटा कि अरे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? धोबी कहते चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कह रहे नहीं ऐसा क्यों, पहले इसको मार देने दीजिए। कहा क्या हुआ बताओ तो धोबी कहता है मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं गिनने देता, इसको पहले खत्म करूं तब बताता हूं कितने मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा हाथ जोड़ा कहे बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना के जलन में सब कुछ कहा था। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। लिखते हैं कि लोगों हसद न करो, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। मोमिन हो, मोमिन से मोहब्बत से मिलो,
अगर किसी को मर्तबा अल्लाह ने दिया है तो जलो ना, बल्कि वैसे ही मर्तबा अपने लिए अल्लाह से मांगो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। किसी की दौलत देखो तो जलो ना, वैसे ही दौलत तुम भी मांगो, अल्लाह तुम्हें भी देगा। लेकिन आज हम जलते हैं। जलो ना, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरी तकरीर मेरे पैगंबर ने मदीने मुनव्वरा में फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो, सलाम किया करो। और दूसरे नंबर पर फरमाया था, वतइमुत ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। ये दूसरा पैगाम था मेरे नबी का मदीने मुनव्वरा में कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो, इसलिए कि ये वो नेकी है इंसान की जो कभी मरती नहीं है। दुनिया में देख लो, अगर आपको कोई एक चाय पिला दे तो जब वो मिलेगा तो आप मोहब्बत ही से मिलोगे। खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। दुनिया में अगर आपने किसी की खिदमत की है तो इंशाअल्लाह क़यामत में उसका सिला मिलेगा। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, नेकी करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। लेकिन जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे, अगर पहचान पाएंगे तो बोलेंगे, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, कि दुनिया में मैंने तुझको वजू का पानी दिया था, उसी वजू की बरकत से तू जन्नत में जा रहा है। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तुम मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़अन, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों, अगर दुनिया में किसी को खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे तो इंशाअल्लाह ये वो नेकी है कि क़यामत के दिन काम आएगी। इसीलिए हुज़ूर फरमाते वतइमुत ताम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को खाना खिलाओ। ये नेकी वो है जो कभी पुरानी नहीं होगी। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं, अलबिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शिअ्तुम, तुम लोग जो चाहो कर लो। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लिहाजा अल्लाह के बंदों को खिलाओ। कोई भी भूखा आ जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हमारे इंसानी भाई हैं। चाहे कोई हिंदू भूखा हो या मुसलमान भूखा हो, उसे खिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। खिलाओ, अल्लाह के नाम पर खर्च करो। एक खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 10 देगा। लेकिन आज ईमान बहुत कमज़ोर है लोगों का। एक जगह तकरीर होता है, मौलाना इसे समझे नहीं, एक देहो अल्लाह के नाम पर तो 10 पहियो। भाई मजमा में एक आदमी सोचिस कि यार अत्ता बढ़िया धंधा तो कोनो हो ही नहीं सकत, एक देव 10 पाओ। बैठा 1 रुपया मौलाना पकड़ाई दी। उसके बाद सुबह कुर्सी डाल के दुआरे बैठा कि अब भाई 10 का नोट आई।
बैठा बैठा शाम गुजर गए, 10 के नोट नहीं आवा। तब मौलाना पर खौरियान कहे अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा तरा एक देहो 10 वही हो, अब शाम हो गया, अब कब मिली। दूसरे दिन भवा तो के 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग हुआ गवा तो देखी सत्ती बड़ी पर्स पड़ी। पर्सिया का उठाइस खोलिस तो उमा 10 के नोट रखा रहा है। तब मौलाना पर खौरियान कहीं से मौलवी मसला बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे। अगर पूरा बताए हो तो हमारे एक दिन काहे खराब हो। गवा पैखाना कह के मौलाना फिर कहे मौलाना सुनो मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना सुनाओ करो। मौलाना चौंके कहीं क्या बात हो। कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं ने बताया तो था। कहा अधूरा मसला ना सुनाया करो, पूरा सुनाया करो। कहा पूरा क्या है। कहा पूरा सुनाया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा पूरा दिन इंतजार में खराब हो गया। ऐसे ऐसे बैलहे चले आओ। अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को खिलाओ, अल्लाह ताला ऐसा देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। खिलाते रहो, ये नेकियां अल्लाह ताला कभी जाय नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह दे तो किस पर खर्च किया जाए। अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो सबसे पहले तुम खिलाने का काम अपने माँ बाप से करो। अल्लाह दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, तुम्हारे खाने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। चुप रहो बेटा, औलाद बेहतरीन कमाई है बाप की। हुजूर फरमाते कुलो मिन तीबी कसबी औलादिकुम, ऐ लोगों तुम अपने औलाद की बेहतरीन कमाई खाया करो, क्योंकि औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, फिर और अल्लाह के बंदों को खिलाओ। हिंदू मुस्लिम न देखो। कोई भी बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने जाओ। पागल है का लागत है। देखो मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि एक बंदा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। तब वो बंदा कह गए पाक परवरदिगार, मैंने तेरी रजा के लिए रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तब अल्लाह फरमाएगा उस दिन कि मैं बीमार पड़ा था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो वो बंदा चौंकेगा कि अल्लाह कब बीमार हुआ। अर्ज करेगा परवरदिगार तू तो खालिक व मालिक है, बीमार बंदे होते, तू कब बीमार हुआ। तब अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मैं अपने उस बीमार बंदे के पास मौजूद था। तो अगर मेरे बीमार बंदे को देखने जाता तो मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब हम किसी अपने पड़ोसी भाई को देखने जाते हैं तो वहाँ खुदा की रहमत मौजूद होती है, गोया कि हम खुदा से मिलने जा रहे हैं, खुदा को देखने जा रहे हैं जब अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कोई भी बीमार हो जाए पड़ोसी उसकी इयादत करो, और जहाँ हुआ तो अच्छी बात बोलो, वो बात न बोलो जिससे और मामला बिगड़े। हदीस पाक में उम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया इदा हदर अहदुकुमुल मरीदा विल मय्यिता, जब तुम में से कोई किसी बीमार या मय्यत के पास जाए फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ अच्छी बात बोले। अच्छी बात, बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे दे, मय्यत को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अच्छी बोलियां बोलो। लेकिन आज हम लोग बीमार का देखे जावा जाते तो क्या कहा जाता है,
जैते जात जावा जी देखा जी कि हाय तो सुखाए गवा, हाय के तो खूने नहीं रहेगा। अब बताओ जब आदमी को बताइए तो उसका कत्ता गम हुई। हम मदरसे में पढ़ाते हैं, सुबह बैठ पे अगर लड़का कहते हैं कि हजरत आज आपके चेहरा बहुत अच्छा लगा था, अब आप तो जैसे हम आपका 5 साल पहले देखे थे वैसे आजो देखे थे, तो हमार जो बिल्कुल उलरे लागत कि हम बहुत सही हैं। अगर लड़का कह देते हैं हजरत धुरान जा तो क्या बात है, जैसे हाफिज आरिफ साहब अक्सर कहें कहा बात मौलाना साहब और मुरझान लागा तो वह हमरे और फुटका सवार हो जाता। ये बोली न बोलो कि सूख रहे हो, बल्कि जाओ तो वो दुआ मांगो। हदीस पाक में लियन्नल मलाइकता युमिनूना, इसलिए कि फरिश्ते वहां मौजूद होते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। लेकिन आज हाल अजीब है। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं कि एक आदमी रहे गांव में बीमार हुआ तो गांव भर का देखे जाए, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहे, बहिरा नहीं जाए। सोचे हम कहा जाए यार, हम कहे कुछ कही कुछ तो नहीं गवा बेचारा। लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो बीमार ठीक है नहीं हुआ, लोगों का सिलसिला चल रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं। तो बहिरा सोची थी यार सब जाते हैं हम नहीं जाते तो फोकट में हमका दुश्मन समझी, तो ला हम चले जाए। तो एक दिन बहिरो तैयार हुआ, घर से निकला तो सोचे जाए थे रास्ता में यहाँ सोचे इसकी 2-3 बात पूछबे तो क्या चले। एक बात पूछबे कि का हाल है, जब पूछबे का हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछबे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब खाते, बीमार यही बताई, तो हम कहबे बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। इतना कह के चले गए। बहिरा सोच साँझ के वहाँ पहुँचा, वहाँ के बाद सलाम के, सलाम करे के बाद पूछा थे भैया क्या हाल है, तो परेशान बहुत रहा है। कहा थे मरी थे और क्या हाल है यार। बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार बेचारा तड़प उठा, कहे हाल लाई कहाँ दुश्मन आएगा। हम कहे थे मरी थे, यू कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो ही नहीं करा है। तो कहे साहब का खाई थे, अब जहर खेबे और का खेबे, तो कहते बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से कोई मतलब नहीं। बहिर फौरन तीसरा सवाल कहिन किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहना अब डॉक्टर है कि मुल्कुल मौत आवत है। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। बहिरा खुश कि हम अपने पड़ोसी का देख के हमारे पड़ोसी हमसे खुश होगा, और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आ गया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। ऐ लोगों पड़ोसियों का बड़ा हक है, खिलाओ पिलाओ, आपस में सलाम करो। तीसरी तकरीर मेरे नबी ने फरमाया था वसल्लो फिल लैल, ऐ लोगों रात में नमाजें पढ़ो, वन्ना सुनियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो, सोते हो। तो वो कौन सी नमाज है सोने के टाइम? तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि वो नमाज रियाकारी से पाक होती है।